हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका विशाल चेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कुछ चीज़ बात करेंगे ओपनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। कभी कभी कैसा होता है ना, जब चेस स्टडी करते हैं तो कुछ स्टडी करते वक्त आपको एक ऐसा पैटर्न मिलता है जिसमें काफ़ी मैचेस फिनिश हो रहे हैं। जब आप ऐसे देखेंगे तो कुछ पता चलता है कि भाई कॉमन मूव्स के बाद भी मैच काफ़ी कम मूव्स में जीता जा सकता है, क्योंकि जो मूव्स चलने का आइडिया होता है ना वो सबको मालूम नहीं होता है। अब जो कॉमन मूव्स उस टाइम पे दिख रहा होता है वो सामने वाला चल देता है, लेकिन आपको अगर प्रिपेयर्ड है, आपने उसके बारे में थोड़ा भी स्टडी किया है, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कहाँ एडवांटेज मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, एंड देन उस एडवांटेज को कन्वर्ट कहाँ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पे, इसलिए आप मैच को फिनिश ही कर देते हो। इसलिए कम मूव्स में मैच खत्म करने वाले को ट्रैप्स कहते हैं। वो ट्रैप्स नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये है कि वो लॉजिकल थिंकिंग है जिसमें एक अपोनेंट को दूसरे से ज़्यादा मालूम होता है, दैट्स इट। तो अगर आपने थोड़ा भी ज़्यादा चेस स्टडी किया हुआ है तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट। तो ये दो ओपोनेंट्स के बीच में जो मैच हुआ है, इसमें जो वाइट पीसेस है ना वो है 2305 रेटिंग के साथ खेल रहा है, और जो ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं मतलब 2290 रेटिंग के साथ खेल रहे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि मैच बहुत अच्छे लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। D4 आता है बोर्ड पे, E4 नहीं आ रहा है, D4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? E4 बहुत कॉमन हो चुका है। लेट्स प्ले D4। ऑल राइट, D4 इन द बोर्ड। अब इसके सिमेट्रिकल मूव्स आते हैं, D4 D5। ब्लैक ने नहीं चला D5, क्यों? अगेन कॉमन है, साइकोलॉजिकल अटैक हो रहा है। सामने वाले ने साइकोलॉजी के साथ खेला, आप भी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं कि नहीं मैं D5 नहीं चलूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे इसको अपने नाइट से कंट्रोल करना है। सिंपल, सेंट्रल कंट्रोलिंग विद द पीसेस, डेवलपमेंट ऑन, कैरी फॉरवर्ड। ऑल राइट, इस मोमेंट पे C4 चलते हैं, गेनिंग द सेंटर। दोनों सेंटर अच्छे से आ चुका है, एंड देन वाइट इज पुशिंग एंड पुशिंग और कंप्लीट सेंटर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे ब्लैक सिंपल कॉमन E6, सिंपल A6 आइडिया, बिशप कम्स आउट, बिशप के लिए जगह बना रहा है। नाइट बाहर आ गया, कॉमन है, सब कोई ऐसे करता है। नाइट डेवलप होगा इधर, यहाँ से ये बिशप बाहर आ जाएगा, ये बिशप बाहर आएगा, सिंपल। एंड देन बिशप B4। निम्जो इंडियन डिफेंस में ब्लैक ने अपने ओपनिंग को कन्वर्ट कर लिया। आइडिया क्या है? आइडिया है कि जब यहाँ पे हम नाइट को कैप्चर करेंगे तो इस पॉन से कैप्चर होगा, सी फाइल पे वाइट के पास डबल पॉन होगा, और हम जो आगे वाला पॉन है उस पर अटैक करेंगे, पीछे वाला पॉन भी अटैक पे रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वीन साइड बिगाड़ दें, एंड देन हम क्वीन साइड के अराउंड अटैक करेंगे। ब्लैक ऐसे इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा। ये ओपनिंग है निम्जो इंडियन, इसमें ये थीम होता है। एंड देन यहाँ पे वाइट क्या करता है, अपोनेंट के सोच को तोड़ना है। अपोनेंट क्या सोच के आया था, नाइट पर अटैक कर रहा है ना, उसी को तोड़ दिया। भाई मैं क्वीन से कैप्चर कर लूंगा सिंपल, अगर आप कैप्चर करोगे मेरे बिशप से तो। एंड देन C5 क्यों? बेनोनी ओपनिंग के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे भी यही C5 आता है, एंड देन ये पुश होता है और यहाँ पे बिशप आकर के इस पोजीशन से और डायगोनल में बांट देता है। वो था बेनोनी ओपनिंग। लेकिन सेम थीम यूज करते हुए निम्जो इंडियन में इसमें C5 चलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये जो पॉन है इसके पास क्या चांसेस है, दो है, या तो वो इसको कैप्चर करेगा या फिर ये नीचे की तरफ पुश होगा। ऑब्वियसली अगर ये सपोज नीचे की तरफ पुश हो जाता है, देन ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक अब नाइट से तो कैप्चर नहीं करेगा ना, पॉन कैप्चर कर लेगा। और ये याद रखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो नाइट है ना यहाँ से पिन हुआ पर है, नाइट नहीं मूव कर सकता। तो नाइट के डिफेंडर जो इस पॉन के लिए था वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो अब यहाँ पे सिंपल ब्लैक जाकर के पॉन कैप्चर कर लेगा। और वाइट अगर यहाँ पे वापस कैप्चर करता है, देन नाइट से कैप्चर होने के बाद डबल अटैकर आ गया यहाँ पे। सो बेसिकली थीम यहाँ पे ये था कि वाइट इसलिए अवॉइड करता है पुश करना पॉन, एंड जाके खेलता है डी कटिंग C5। वेरी कॉमन, वेरी इजी, बहुत सिंपल लुकिंग। एंड डी कटिंग C5 के बाद बिशप कैप्चर्स, going very good till now, and then G5, bishop G5. Again bishop is using, white is using the same idea, pinning the knight। नाइट को पिन कर दिया गया यहाँ पे क्वीन से। यहाँ पे देखने पे सब कुछ सही लग रहा है, 6 मूव हुआ है अभी तक, सब कुछ सही लग रहा है कि हाँ बिशप डेवलप्ड है, वाइट ने भी डेवलप किया हुआ अपने क्वीन को, अपने नाइट को, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और इस मोमेंट पे सडनली ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक कैन डेवलप द नाइट, ब्लैक नाइट डेवलप करेगा, कैसल करेगा, मे बी इस बिशप को आके पीछे ला सकता है इसको पिन को हटाने के लिए। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लान, बट वी नीड टू नो द बेटर आइडिया। हमको जानना है कि यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ क्या होगा यहाँ पे। इसलिए चेस स्टडी किया जाता है कि सामने वाले को अगर मालूम नहीं है तो आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे एडवांटेज लेके चले जाएंगे।
इसलिए यहां पे ब्लैक इस मोमेंट पे क्या यूज करता है, बिशप कटिंग F2। पॉन कैप्चर हो चुका है, किंग का जो पॉन है F2 वीकेस्ट पॉन, वो वीक हो चुका है अभी, और किंग को उसको कैप्चर करना ही पड़ेगा। यू नो व्हाट, पॉन वाज फॉर फ्री। अगर अफ्रेड हो, आप नहीं डर के खेलना चाहते हो, देन विल कैप्चर, सिंपली चेक। ये सेम थीम यूज होता है वियना में, जहां पे व्हाइट खेल रहा होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ रिवर्स वियना। बेसिकली व्हाट वी डिड, यहां पे हमारे क्वीन पर अटैक पड़ रहा था, हमने अपने नाइट को हटा लिया है और क्वीन को अनगार्डेड छोड़ दिया और अटैक किया किंग को। बट द प्लान इज टू अटैक द किंग एंड फोर्स द किंग टू मूव। अब किंग यहां पे मूव करेगा और ये जो बिशप है वो हैंगिंग है, इसका फायदा उठाएंगे हम। किंग के पास क्या ऑप्शन है, किंग पीछे जा सकता है। वेरी वेल, किंग पीछे जाएगा, हम जाके सिंपल बिशप ले लेंगे एंड वी विल बी विनिंग। बट व्हाइट इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। व्हाइट क्या करता है, किंग G3, व्हाइट अटैक करता है नाइट पे, बिशप कैप्चर होता है, एंड देन व्हाइट सिंपल एक बार और नाइट F3 आने के बाद क्वीन को बोलता है भाई हट जा, क्वीन हटाओ, देन हम नाइट कैप्चर करेंगे, मैच इक्वल पे लेके आएंगे। व्हाइट का ये थॉट प्रोसेस था। ब्लैक रेडी नहीं है, ब्लैक घुस गया लेके क्वीन H5, क्योंकि ऑलरेडी पीस डाउन है तो उसको अटैक करना होगा, अटैक अटैक। यहां पे अब आप ये नहीं चाह सकते कि आप सिंपल यहां पे एक पॉन पुश कर दो, नहीं, यू हैव टू अटैक। तो व्हाइट गोज नाइट B5 और यहां पे आ रहा है वो फोक करने के लिए। बहुत कॉमन है यहाँ पे, सबके साथ यहाँ तक होता है, बहुत बार यहाँ चीज पे लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। बट इसके बाद आपको क्या करना है ये सोचना होगा। फोक तो लग रहा है, क्या कर सकते हैं आप, इधर आप यहाँ पे किंग को मूव करेंगे, क्वीन को वापस लाएंगे, या क्वीन नाइट को उधर करेंगे। दीज आर द कैंडिडेट मूव्स जिसको बोलते हैं, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। या फिर आप यहाँ पे एक और कर सकते हो, आप कैसल भी कर सकते हो यहाँ पे। वो अगर हम यहाँ पे कैसल कर देंगे तो ये नाइट तो घुस जाएगा ना अंदर, रुक तो जाएगा। तो क्यों नहीं हम इस नाइट को भगाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक ने ये भी सोचा होगा, लेट्स प्ले A6, नाइट भागेगा नहीं, नाइट घुस जाएगा अंदर लेके C7 पे और फोक कर देगा। फिर से वही बात हो गई, फोक तो हम हो ही रहे हैं, दोनों पीसेस पे अटैक हो रहा है। सो ये मूव भी नहीं है, ऐसे सोचते हैं। दिस इज अ थिंकिंग प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे खेल रहा होता तो आई वुड बी सेइंग लेट्स कैसल, किंग सेफ होगा हमारा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, एक पीस जा रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन किया हुआ है ना। ये बोर्ड पे करना जरूरी है। क्यों, मैं बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। लेट्स सिंपल, ब्लैक ने यहाँ पे कैसल किया एंड देन व्हाइट घुस गया लेके, व्हाइट को चाहिए रुक, व्हाइट बोल रहा है आई एम हियर टू टेक द रुक, नाइट A6, क्यों, डेवलपमेंट, रुक तो वैसे भी जा रहा है, डेवलपमेंट, एंड देन जैसे ही रुक जाता है यू हिट हिम विद F5, और जैसे ही रुक गया F5, क्यों, किंग सफोकेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे जो F2 है ना उसको नाइट ने गार्ड करके रखा हुआ है, ये पूरा लाइन क्वीन गार्ड करके रखा हुआ है, ये पॉन आगे जाने के लिए रेडी है, तो वी आर गोइंग फॉर द किल। और इसमें हम एक और पीस ऐड करेंगे जो हमने अभी डेवलप किया। क्यों रुक हमने सैक्रिफाइस किया, इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव था कि हम अपने नाइट को लेके आना चाहते हैं C5 पे, एंड देन हम लेके चले जाएंगे E4 पे, यहां से चेक देंगे किंग को और ज्यादा सफोकेट कर देंगे, और वहां से मीट अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि टैक्टिक्स बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारे सारे पीसेस उधर की तरफ थ्रो हो जाएंगे। हमारा देख रहे हो यहाँ पे नाइट भी यहीं पे है, क्वीन भी यहाँ पे है, ये नाइट वहां पे पहुंच जाएगा, दिस रुक इज इन एक्शन, और वहां पे मेट होना ही होना है, मिलना ही मिलना है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा पीसेस मिल जाएगा एंड यू विल बी विनिंग। लेट्स सपोज व्हाइट प्लेज E3 एंड आपने यहाँ पे नाइट C5 रख दिया, एंड देन यहाँ पे B4 होता है, अटैक हो रहा है आपके नाइट पे, नाइट तो हटाना ही है और नाइट हम हटाएंगे, प्लान ही हमारा था नाइट हटाने का, एंड वी प्लेस्ड E4 प्लस, यहाँ पे हम चेक दे चुके हैं, एंड किंग A4। वेरी वेल, हम जो चाहते थे वही हुआ है। किंग को हम सेंटर में ले आए हैं, चारों तरफ से फंसा हुआ है वो, अब बस हमको सोचना है कि किंग को मीट कैसे देना है। अब हम किंग की तरफ देखेंगे, फुल अटेंशन टू द किंग। किंग की तरफ हम जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं अरे ये पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, नाइट ने ब्लॉक करके रखा है, किंग इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, ये नाइट ब्लॉक करके रखा है। अच्छा ये, वो भी नहीं, ये नाइट ब्लॉक करके रखा है, ये अरे क्वीन ब्लॉक है, ये नाइट ब्लॉक है क्या, देखो यू हैव टू थिंक। और जब हम देखते हैं तो हमको समझ आता है किंग के पास चलने का कोई जगह ही नहीं है, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। बस हमको एक चेक चाहिए। इस मोमेंट पे हम अगर ऐसा चेक दे पाए जो कि कैप्चरेबल नहीं हुआ तो इट वुड बी अ चेकमेट। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था और वो बोलता अरे भाई
सिंपल है ना, क्वीन ले जाकर रख दो G5 पे एंड दैट्स अ चेकमेट। कोई जगह ही नहीं है किंग के पास चलने का। एंड देन मैं उसको एक मूव दिखाता हूँ, अगर आपने भी ये मूव देखा है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की आपने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नाइट है घुस के आ जाएगा, क्वीन कैप्चर हो जाएगा, मैच वहीं खत्म हो जाएगा। देन वो बोलता है नहीं 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 वो नहीं चलेंगे ना भाई, अरे चेक ही देना है ना, हम क्वीन को क्यों रिस्क में डालें? ऑफ कोर्स किसको डालोगे? देन हमारे पास कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी, हम इधर ये पॉन पुश कर सकते हैं या फिर हम जी पॉन पुश कर सकते हैं। दोनों की बात कर लेते हैं ना। सपोज हमने G5 पुश किया, दैट इज अ चेक। किंग कहाँ जा सकता है? ये तो ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है। किंग के पास कोई रास्ता नहीं है, किंग इसको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन गार्डेड है। किंग के पास एक ही ऑप्शन है कि भाई वाइट का जो नाइट है ना उससे पॉन मार दो, सैक्रिफाइस कर दो इस समय अपने जगह को बचाने के लिए किंग को। एंड देन यहाँ पे एक और पॉन आएगा, यहाँ पे E5 प्लस आएगा, चेक आएगा। बहुत लोग यहाँ पे पूछेंगे भाई क्वीन से कैप्चर क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स आप क्वीन से कैप्चर कर सकते हो, बट देन आपको टैक्टिकली हाई होना पड़ेगा क्योंकि जो वाइट का किंग है वो पीछे जाएगा और किंग अब भागने के लिए पीछे बैठा हुआ है। पॉज दिस सिचुएशन एंड फाइंड दिस मेट। ऑल राइट, अगर मिल गया तो वेरी गुड, दिस इज वेरी टैक्टिकली हाई सिचुएशन एंड यू प्लेड क्वीन E3 प्लस एंड दैट इज मेट। बट ये थोड़ा स्लाइटली हार्ड है ढूंढना, क्योंकि इस पोजीशन में जब किंग चारों तरफ से फंसा हुआ है तो आपको लगता है कि क्यों नहीं मैं अपने नाइट को मूव कर दूं, इस नाइट को मूव कर दूं, मैं भी इस पॉन को पुश कर दूं। ये सारा फंडा चलता है, ये दिखता नहीं है कि नाइट से गार्डेड है और मैं उसको अटैक कर सकता हूं। बट व्हाट इफ यू प्लेड E5 प्लस, हमने E5 से चेक दिया एंड देन नाइट सिंपली कैप्चर्स। अब आपके दिमाग में पहला क्या आएगा कि क्यों नहीं मैं इस नाइट से कैप्चर कर लूं इसको। बट देन ये जो किंग है ना उसको यहां से कैप्चर करके मौका मिल जाएगा भागने का, वो हम नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू किल हिम। तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हम समझ गए कि भाई हमको नाइट से तो कैप्चर नहीं करना है, तो हमको या तो अपने क्वीन से चेक देना है या फिर अपने पॉन से चेक देना है। दोनों की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पे अपने क्वीन से चेक दें, देन दिस किंग सेम प्रोसेस, किंग गो बैक एंड देन देयर वुड बी अ मेट। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आया, देन ऑल्सो आप ये तो समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हम पॉन पुश कर दें। एंड आपने यहाँ पे दिया G5 प्लस, अगेन किंग हैज टू मूव अप क्योंकि वही एक जगह था किंग के पास। और अब जब आप देखते हो तो ये जो पोजीशन था किंग के भागने वाला वो अभी नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इस पूरे लाइन को क्वीन गार्ड करके रखा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से बस इस नाइट को हटाना है और ये पूरा जो डायगोनल है क्वीन वाला वो कैप्चर हो जाएगा। तो कहाँ हटाएंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं ना। ये क्वीन कैप्चर कर रहा है, ये दिस नाइट, या फिर ये नाइट भी दिस पोजीशन, ये नाइट, ये पॉन, क्वीन क्वीन एंड दैट्स इट। कहीं भी हटा लो नाइट एंड दैट्स इट, यू सिंपली टेक एंड दैट वुड बी अ मेट। लेकिन उस समय ब्लैक उतना कैलकुलेट करने के मूड में नहीं था। उसको दिख रहा था कि विन है वहाँ पे, बट वो कैलकुलेट करने के मूड में नहीं है। वो सिंपल बेसिक जो दिखता है कि भाई क्लीन शॉट है, हम इससे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, वो करेंगे। सिंपल नाइट E6 इस पोजीशन को गार्ड कर रहे हैं, नाइट नीचे ही नहीं आ सकता। वाइट का प्लान को ब्रेक कर रहे हैं। अगेन दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द वाइट। क्वीन डेवलप करता है, क्वीन E4 एंड देन नाइट कम्स बैक, अटैक ऑन द क्वीन। किंग तो ऑलरेडी वीक है, आगे आया हुआ ना, किंग पे अटैक बहुत आसानी से हो सकता है। अभी हम क्वीन पे अटैक किए, क्वीन को भगा रहे हैं। क्वीन हटाने के जगह वाइट आकर के चेक देता है कि नेक्स्ट मूव में हटा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, चेक ही है ना। किंग ऊपर आ गया। अब किंग ऊपर आया तो अब क्या हुआ, डबल अटैक हो गया। क्वीन पर अटैक पड़ रहा है एंड देन यहाँ पे नाइट पे भी अटैक पड़ रहा है एंड देन क्वीन D4। देख रहे हो, बहुत बेसिक बेसिक मूव्स चल रहे हैं। यहाँ पे किंग ने चेक दिया, किंग को चेक पड़ा। यहाँ पे सिंपल वाइट ने पहले चेक दिया एंड देन उसने अपने क्वीन को मूव किया और अब यहाँ पे अपने नाइट को भी गार्ड कर लिया क्योंकि किंग उसको कैप्चर नहीं कर सकता। क्वीन C5 एंड देन यहाँ पे ब्लैक यही करता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर करता है और यहाँ पे व्हाइट को लेना ही पड़ेगा, फोर्स्ड है। ये मत बोल देना कि भाई मैं नहीं लूंगा, लेना ही पड़ेगा। क्यों? ये जो क्वीन है ना, नाइट पे भी अटैक कर रहा है, क्वीन पे भी अटैक कर रहा है, बोल रहा है अगर आप क्वीन को नहीं मारोगे ना तो मैं क्वीन को मार दूंगा। आपको नाइट से कैप्चर करना है, कर लो ऑफ कोर्स, बट जब मैं कैप्चर करूंगा और फिर आप कैप्चर करोगे देन मैं अभी आपका नाइट वापस कैप्चर कर लूंगा ना, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वाइट के पास, वाइट सिंपल हैव टू कैप्चर एंड देन आपने क्वीन को नाइट से कैप्चर किया और फिर से एक रुक एज अ डिफेंडर यहाँ पे आता है, चेक पड़ता है वाइट को। और नोटिस करने वाली बात यह है कि किंग यहाँ वापस जा ही नहीं सकता।
किंग वापस नहीं जा सकता, लेकिन नाइट तो कूद सकता है ना वहाँ। लेकिन कूदने से होगा क्या? कूदने से होगा कि दोनों जो रुक है ना वो फोक हो जाएगा। वही होता है यहाँ पे, नाइट कैप्चर हो जाता है वहाँ का, वापस हम एक और नाइट वहाँ पे डाल देते हैं, सेम सिचुएशन में डाल देते हैं वाइट को। और जब यहाँ पे किंग मूव करता है अटैक करते हुए नाइट को, नाइट लेके घुस जाते हैं हम नाइट F2 पे, दोनों रुक को यहाँ पे हम फोक कर देते हैं। और जब एक रुक हटता है तो सिंपली एक रुक ले लेते हैं एंड देन वाइट रिजाइंस, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है खेल के। यू ऑलरेडी अ पीस डाउन, किंग आपका सेफ नहीं है, हिज किंग इज वेरी सेफ, ब्लैक का किंग बहुत सेफ है, ये रुक कभी भी बाहर आएगा और ये मैनुअली कैसलिंग हो जाएगा, दिस बिशप विल कम आउट एंड देयर विल बी ऑल सॉर्ट ऑफ अटैक्स।